अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है। गुज़िश्ता हफ्ते उस पर बात हुई थी और वो है सितारों का अहवाल। मेरे साथ जो माहिर फ़ल्कियात मौजूद हैं, इनका नाम एम.एच. नादिर है और एम.एच. नादिर पाकिस्तान के मारूफ माहिर फ़ल्कियात, सितारा शनास और दस्त शनास हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एम.एच. नादिर कोई ऐसे ही रास्ते में बैठने वाले दस्त शनास या माहिर फ़ल्कियात नहीं हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनका मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इनकी प्रोडिक्शंस का पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और मैं ये चीज़ इस वक्त सबूत के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इन्होंने जो प्रोडिक्शन आज से 15 साल पहले की थी, व्हेन आई वाज अ किड, और वो प्रोडिक्शन मिन्नो अन 10 साल बाद, 11 साल बाद, इवन अभी हाल ही में बोल टीवी जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने जो डेट और टाइम दिया, एग्जैक्ट डेट और टाइम जो है ना उस पे जाकर लगा। कई प्रोडिक्शंस तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी दुरुस्त साबित हुई हैं। तो बहरहाल ये इल्म ज़रूर है। इसको कतई समझते हुए या हतमी समझते हुए इसके ऊपर बिल्कुल इन्हिसार भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह हर चीज़ पे ऊपर कादिर है। वो फैसले बदलने और तकदीर या आपके जो नसीब है उसके फैसले बदलने में भी इख्तियार रखता है। लेकिन इल्म बहरहाल ज़रूर है। अगर आप इससे शनासाई चाहते हैं तो इल्म अपनी जगह पर है। कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं। नादिर साहब, वेरी वार्म वेलकम जी, थैंक यू। पहला सवाल मेरा आपसे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से होगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने तमाम अपने जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंक्लूडिंग द स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट और काफ़ी वफाकी वज़रा, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है। हाउ इज़ दिस डिसीजन, आप इसको कैसे समझते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टार्स पोजीशन? स्टार्स पोजीशन के मुताबिक ना, पिछले प्रोग्राम में भी शायद मैंने जिक्र किया था कि सियारा सैटर्न एंड मार्स का मुकाबला चल रहा है इस वक्त, तो कोई परेशानी हो सकती है। ख़ासकर सियासतदानों का स्टार है सैटर्न। तो सियासतदानों, किसी पुराने सियासतदान के लिए, किसी नए सियासतदान के लिए कोई परेशानी का सबब बन सकता है। ख़ासकर 11 जून से, उस दिन मैंने गलती से 26 जुलाई डेट बताई थी, 11 जून से 30 जुलाई तक की ये डेट बन रही थी। ये सैटर्न एंड जोल का मुकाबला रहेगा और उस जब ये मरीख घर चेंज करेगा 30 जुलाई को, तो फिर और ख़तरनाक पोजीशन शायद बन जाएगी, क्योंकि सियारा नेपच्यून से मुकाबला हो जाएगा मरीख का और काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेरे ज्यादा खतरा किसको हो सकता है, स्पीकर नेशनल असेंबली को या चेयरमैन सेनेट को? असद कैसर साहब हैं? नहीं, असद कैसर साहब का मैं नाम शामिल करूंगा, क्योंकि उनके नाम के मुताबिक ना 30 जुलाई से उनके छठे घर में मरीख आ जाएगा और सामने नेपच्यून भी है। कोई दुश्मन हमला कर सकता है। उनको खास तौर पे उनको अपनी एहतियात करनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी पे तवज्जो देने की जरूरत है। वज़ीर आज़म को ये फैसला लेना चाहिए था सिक्योरिटी वापस लेने का? नहीं, मेरे ख्याल में जो खित्ते के हालात है अफगानिस्तान में, जो इंस्टेबिलिटी है, उसको लेकर क्या ये फैसला दुरुस्त है उनका? स्टार्स पोजीशन के मुताबिक ना, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 सितंबर तक बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म को अपनी सिक्योरिटी के लिए भी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा। और स्पीकर के लिए भी एहतियात करनी चाहिए और ख़ासकर आम लोगों का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, स्पेशली जिसका ताल्लुक एरीज से है या अलिफ से नाम शुरू होता है, ए से शुरू होता है, एन से शुरू होता है या लाम से शुरू होता है, तो वो उनको ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। राइट। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन आपको पता होगी। अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है और तालिबान ने 85% अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अफ़गान तालिबान, ये अफ़गान तालिबान के मुस्तहकम होने की का टाइम है सितारों के लिहाज से, अमेरिका की पसपाई का टाइम है, या अफ़गान तालिबान को मुंह की खाना पड़ेगी, अमेरिका दोबारा से रीऑर्गेनाइज होगा और वापस आकर पोजीशन अपनी बना सकता है अफगानिस्तान के अंदर? नहीं, क्या सिचुएशन क्या बन रही है अमेरिका एज पर स्टार्स? जी, स्टार्स के मुताबिक अमेरिका वापस नहीं आएगा। अमेरिका की परेशानियां शुरू हो चुकी हैं अब इस साल, खासकर 15 दिसंबर 2020 के बाद ना अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है और अब अमेरिका के दोस्त इसको धोखा देंगे, जो भी इस इंडिया और ईरान जो है, हाँ, जो भी फ्रेंड्स में से हैं, हाँ, जो करीबी दोस्त जो है ना, वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाएंगे, धोखा देंगे, बल्कि अमेरिका की विश पे वो अब बैक नहीं कहेंगे। तो अमेरिका के लिए और
इंडिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए भी ये टाइम अच्छा नहीं होगा, स्पेशली 30 जुलाई से 15 सितंबर के दरमियान का वक्त। 30 जुलाई से 15 सितंबर। जी, व्हाट अबाउट पाकिस्तान? अफगान तालिबान अगर स्ट्रेंथन होते हैं और खदशात जिस तरह हमारे यहाँ हो रहे हैं कि कोई भी सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है, तो अफगान तालिबान या टीटीपी के जरिए पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कोई इंसर्जेंसी हो सकती है, खतरा है? पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इन तीनों में, अब बशमूल अफगानिस्तान। और जी फारूकी सर, पिछली दफा मैंने आपको बताया, सितारे क्या कहते हैं? सितारे? सितारों से मैं बता रहा हूँ, पिछली दफा मैंने आपको यही बताया था कि तालिबान हमला कर सकते हैं या कोई मजहबी कुव्वतें दोबारा सर उभार सकती हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया आपने कहा था, मुझे याद है अच्छे। जी जी। तो एहतियात तलब टाइम है। अब ये दोबारा से टीटीपी जो है वो दोबारा से बहाल हो सकती है, दोबारा से अटैक कर सकती है, अमेरिका पे भी अटैक हो सकते हैं, अफगानिस्तान पे, और इवन इंडिया पे भी अटैक हो सकते हैं। इंडिया के अंदर भी अटैक हो सकते हैं? इंडिया के अंदर भी तालिबान। इंडिया वाले सुन लें जी, अफगान तालिबान जो आप बार बार कह रहे हैं ना, पाकिस्तान इनसे डरा हुआ है, ये सितारों की पोजीशन कह रही है कि इंडिया के अंदर भी अफगान तालिबान मुनज़्ज़म होकर वहां पर और स्पेशली मेरी बात ये मेरी डेट जो है याद रखिए, 30 जुलाई से 15 सितंबर के दरमियान 30 जुलाई से रहेगा। 15 सितंबर। अच्छा, मैं क्विकली सम अप कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपके सितारों की तरफ भी जाना है और थोड़ा सा आज का व्लॉग जरा लंबा होगा, लेकिन क्योंकि आपकी पुरजोर फरमाइश थी कि इनसे तमाम सितारों का अहवाल जाना जाए कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो उसकी तरफ हम आएंगे। उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होने जा रहे हैं जनाब, एक डेढ़ हफ्ता ही रह गया पीछे, ठीक है। 3 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। किसके सर ताज जाएगा आज ये बताएं, क्योंकि प्रेडिक्शन 10 दिन बाद हम फिर चेक भी कर लेंगे तो गल कितनी दुरुस्त होती है। इमरान खान की स्टार इस वक्त मौजूदा वक्त में पोजीशन मजबूत नजर आ रही है, PTI जीत जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। स्टार्स पोजीशन के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको। एजे केस है, PTI जीत जाएगी। प्राइम मिनिस्टर PTI का होगा जी, आजाद कश्मीर। जी जी बिल्कुल, सुन लें जी, स्टार्स पोजीशन के मुताबिक ऐसा है। ये चेक कर लेंगे हम एक हफ्ते बाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। और एक बात मैं सऊदी अरब के मुतालिक भी कहना चाहूंगा, साल के जितने महीने बाकी है ना, बल्कि 21 मार्च तक हमारा ये एस्ट्रोलॉजी में 21 मार्च तक ये साल चलता है हमारा, तो जितना टाइम इस साल का बाकी है उसमें मेरे ख्याल में सऊदी अरब से इस्लामी दुनिया नफरत कर सकती है। ऐसा हो कब से कब तक है? कब से कब है ये? अभी जो जितने महीने बाकी है ना, इसमें हो सकता है ऐसा। लेकिन एक गुड न्यूज़ तो है कि चाइनीज वैक्सीन सऊदी अरब ने जो है ना रजिस्टर कर ली है, और पाकिस्तान के तमाम जितने ट्रैवलर्स होंगे, ज़ायरीन होंगे जो सऊदीया जाना चाहते हैं, वो अब चाइनीज वैक्सीन का डेटा उनकी वेबसाइट पर जमा कराएंगे तो पहुंच सकते हैं। बड़ी गुड न्यूज़ है। बाकी जो आप बता रहे हैं, आपकी बात से मैं वैसे जोग्राफिकली जो मामलात हैं उस वाले से इत्तेफाक करता हूँ। और मलेशिया जो है इस्लामी दुनिया का नया चैंपियन बन सकता है। मलेशिया जी, OIC का हेडक्वार्टर भी बन सकता है मलेशिया, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी, अब ये पॉलिटिकल डिस्कशन काफी लंबी हो गई है, 8 मिनट हमने इसी में निपटा दिए। अब हम जरा आते हैं सितारों की तरफ कि सितारों का अहवाल क्या रहेगा। कुल 12 सितारे हैं, 12 बुर्ज होते हैं, 12 बुर्ज होते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं जी, सॉरी, ठीक है। 12 बुर्ज होते हैं जी, और ज़ोडिएक साइंस होते हैं। उन ज़ोडिएक साइंस का क्या है, क्या सीन है, वो हम इनसे पूछ लेते हैं। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर या वो माहिर फल्कियात नहीं हूँ भाई, मुझे जितना पता है उतना ही आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टार हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में जी, एरीज 21 मार्च से 21 अप्रैल। 3 चीज़ें बता दें, इनकी हालत कैसी रहेगी, रोमांस, करियर, एज पर स्टार्स। नेक्स्ट वीक एरीज के लिए मोहब्बत के मामलात बेहतरीन रहेंगे, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। मैदा इनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, इनका पहले से ही ये अपने खाने पीने का ख्याल पहले से ही नहीं रखते, तो इनको एहतियात की ज़रूरत है। वैसे इनका स्टार जो है बड़ी मजबूत पोजीशन पे है इस वक्त। अच्छा, एरीज के जो रोमांस की आपने बात बताई, रोमांस अच्छा के लिए अच्छा वक्त है ये, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए, लड़कों और लड़कियों के दोनों के लिए। जी, और इन्वेस्टमेंट किस तरह की, मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर? मुल्क से बाहर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें या मुल्क के अंदर करना चाहें तो ये इनके लिए अच्छा वक्त है। राइट, नेक्स्ट स्टार की तरफ जाते हैं। अच्छा, अभी हम जरा लाइट बता रहे हैं कि एक हफ्ता कैसा गुजरेगा। नेक्स्ट वीक हम जो इनके साथ सीरीज करेंगे उसमें हमने डिटेल बताना है कि क्या शामिल करेंगे, क्या एक ज़ोडिएक साइन बता रहा है। टॉरस जी 21 अप्रैल से 21 मई बताइएगा, हेल्थ, करियर एंड रोमांस। इनको पार्टनरशिप में एहतियात करनी चाहिए, और अज़दवाजी लाइफ में भी प्रॉब्लम इनकी चल रहे होंगे तो थोड़ा सा कूल रहें,
وقت کی ضرورت ہے, کول رہنا ان کے لیے ضروری ہے, نہیں تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. تعلیمی معاملات یعنی گرم مزاجی سے بچ رہے ہیں. جی جی, اور تعلیمی معاملات بھی بہتر رہیں گے. اگر کوئی کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کسی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ کافی بہتر ہے. جاب اور انویسٹمنٹ, جاب کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے ان کا. اینڈ واٹ اباؤٹ رومانس, احتیاط کرنا ہے, گرم مزاجی نہیں رکھنی. ہاں جی بالکل. رائٹ, کریئر کا بھی بتا دیا آپ نے. ہیلتھ ٹورس کی ہیلتھ بتائیں. ہیلتھ ان کی ملی جلی کہہ سکتے ہیں, درمیانی رہے گی, اپ اینڈ ڈاؤن. جی. اگلا سٹار ہے جی جوزا جمینائے, 21 مئی سے 21 جون. جوزا سر, تینوں چیزیں, ہیلتھ, کریئر, رومانس. یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کھانے پینے کی بالکل احتیاط نہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو کچھ آتا ہے بس کھا لیتے ہیں, اور جتنی دفعہ آتا ہے کھا لیتے ہیں. تو تھوڑی سی احتیاط کریں. اس وقت اصل میں سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے جب, تو سارے بروج, جتنے بھی برج ہیں نا, ان کو کہیں نہ کہیں سے ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے, ٹچ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ کسی کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, کسی کا فائنانس ڈسٹرب ہوتا ہے, اور کسی کی شادی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور کسی کی ہیلتھ اور کسی کے اور معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہی ایک ہی سیٹرن ہوتا ہے, دوسرے سٹارز کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے. اچھا, اب جوزا کا بتا رہا تھا میں, یہ اپنے نقصان خود کرتے رہتے ہیں, اپنے راز نہیں چھپاتے, ہر کسی کو اپنے پیٹ کے کچے ہیں. پیٹ ان کو کھانا ہضم, صحیح کہا آپ نے, ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک یہ اپنی بات بتا نہ دیں. تو جمنائی سٹارز والے طرف خیال رکھیں. یہ خاص کر اپنے محبت کے معاملات کو چھپائیں, اس ہفتے زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ویسے محبت کے معاملات مخفی رہنے چاہیے, زیادہ بہتر ہے. مخفی یہ نہیں رکھتے نا, پیٹ کے کچے ہیں. چلیں جی, نیکسٹ سرطان, کینسر, 21 جون سے 21 جولائی. ہیلتھ, کریئر اینڈ رومانس. کینسر, کینسیرینز کا. کینسیرین کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے, گرمی بھی زیادہ لگتی ہے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, اوور سینسٹیو ہوتے ہیں اصل میں, اور جلد ناراض ہو جانا, جلد معاف کر دینا, اور دل ہی دل میں ناراض ہو جانا, اگلے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہیلتھ کے معاملات ان کی بہترین رہیں گے انشاءاللہ, اور مالی کامیابی ملے گی ان کو. فائنانشلی طور پہ یہ ہفتہ بہترین رہ سکتا ہے, کوئی بہت بڑی دولت بھی ہاتھ آ سکتی ہے انشاءاللہ. جیک پاٹ لگ سکتا ہے, جیک پاٹ, ان کا لاٹری نکل سکتی ہے, بانڈ نکل سکتا ہے. جو کینسیرینز, گڈ نیوز فار یو گائز, بڑا خیال رکھیں آپ ساری چیزوں کا, لٹیرے بھی بہت ہوتے ہیں آگے پیچھے. جی. اچھا جی, اگلا ہمارا سٹار ہے, دیٹ از لیو. اسد, 21 جولائی سے 21 اگست. لیو, ہیلتھ, کریئر, رومانس. نادر صاحب. رومانس کے لیے تو ان کا 45 دنوں کے لیے بہترین وقت چل رہا ہے, اور آج کل یہ خود بھی غصے میں ہوں گے اور کانفیڈنٹ بھی ہوں گے, اور چل رہے ہوں گے. یہ اپنا قرض وصول نہیں کر سکتے. قرض اگر لینا ہے کسی سے تو اس کی کوئی آپ کو کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے, قرض آپ دیا ہی نہ کریں. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ لیو والوں کو کسی کے لیے بھی پیسے جنوں بھی دو گئے. ہاں, یہ اصل میں وصول نہیں کر سکتے, اپنا قرض وصول نہیں کر سکتے, الٹا پیسے لینے جاتے ہیں, الٹا دے کر آ جاتے ہیں طرز کھا کے. یہ واقعی میں ایسے ہوتے ہیں. اچھا, رومانس کے لیے میں نے کہا کہ ان کا بہترین وقت ہے, یہ بیسٹ ٹائم ان کا, اور ان کی بھی لاٹری وغیرہ لگ سکتی ہے. چلیے, نیکسٹ سٹار, دیٹ از مائی سٹار, اینڈ دیٹ از ورگو. ورگو سمبلا, 21 اگست سے 21 ستمبر. میری ہے 15 ستمبر. دس دیو جی. ہیلتھ, رومانس اینڈ محبت میں دھوکہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کاروباری پوزیشن بہتر رہے گی. پیسہ آئے گا, مال آئے گا. جی, پیسے آئیں گے, فائنانشلی طور پہ مضبوط ہوں گے, اور بیوی جو ہے شک کرتی رہے گی, پہلے بھی کرتی تھی. اچھا, ورگوز کے لیے میری بات نہیں کر رہے ہو, ورگوز کی بات کر رہے ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ می, لاٹ مینی ورگوز. جن کے ہسبینڈ ہیں ان کی کیا بات کریں گے آپ؟ بیوی شک کرے گی, بیوی اگر ورگو ہے تو مرد شک کرے گا. رائٹ. اچھا, ہیلتھ کے اور یہ لوگ وہمی بھی ہوتے ہیں زیادہ. میں نہیں ہوں ایسے. ہیلتھ ان کو خوف کے علاوہ کوئی بیماری نہیں رہے گی. سائیکولوجیکل ایشوز ہے. اچھا, نیکسٹ سٹار ہے جی لیبرا, میزان, 21 سپٹمبر سے 21 اکتوبر. ہیلتھ, رومانس اینڈ کریئر. ایڈونچر پسند لوگ ہوتے ہیں یہ, ویسے سیر و سیاحت کو پسند کرتے ہیں. گھومنے پھرنے کا پروگرام بن سکتا ہے اس ہفتے کسی کو لائف پارٹنر کو ساتھ لے جا
ले जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्त, और कोई नई दोस्ती भी बन सकती है इनकी। Right. सेहत के मामले में अच्छा वक्त है, और वहम से थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले रहे हैं, वहम से अपने आप को महफूज रखिए जी। नेक्स्ट स्टार है हमारा अकरब, दैट इज स्कॉर्पियो, 21 अक्टूबर से 21 नवंबर, इसका बताइए जी स्टार क्या कहते हैं। सेहत के मामले में थोड़ी सी एहतियात करें, मुखालफत में इजाफा हो सकता है, करीबी रिश्तेदारों से इख्तलाफ हो सकता है, और उलझने से परहेज करें। और अंडी नहीं उलझना, अंडी उलझे तो फंस जाएंगे आप। कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी, फिर भी उलझने से परहेज करें, कदम फूंक फूंक कर रखे जी जी। नेक्स्ट है जी कॉस, दैट इज सेजिटेरियस, 21 नवंबर से 21 दिसंबर। रिश्तेदारों से फायदा होगा, बहन भाई भी फायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छा, और लकी कारोबारी मामलात एहतियात तलब हैं, इसके बावजूद बड़ी कामयाबी इसी हफ्ते मिल सकती है। इसी हफ्ते जो कमिंग वीक है उसके हम स्टार्स की बात करें, मंडे से लेकर सैटरडे तक, और नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम भी संडे को होगा। नेक्स्ट स्टार हमारा है जी कैप्रिकॉर्न, दैट इज जद्दी, 21 दिसंबर से 21 जनवरी। माली परेशानी हो सकती है, Capricorns सेहत के को मामलात मुतासिर हो सकते हैं। अज़दवाजी लाइफ के लिए ये वक्त अच्छा चल रहा है, अब बेहतर हो गया, पहले डिस्टर्ब रहा है, अब बेहतर हो गया। मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे, और इनको फाइनेंशियली तौर पे, क्योंकि इनके खाना माल में सैटर्न है और वो भी रेट्रोग्रेड है, तो मसाइल हो सकते हैं फाइनेंशियली तौर पे। एक्वेरियस की तरफ जाते हैं, दैट इज दिल्लू, एंड 21 जनवरी से 21 फरवरी। स्टार लाइफ पार्टनर से लड़ाई झगड़े से परहेज करें। 45 दिन इनके पहले घर में वो चल रहा है, सैटर्न चल रहा है, इनकी 67 भी चल रही है। कैप्रिकॉर्न वालों 67 में तकरीबन सारे ही हैं, नहीं, सारे नहीं है, वर्गोस तो हैं, वर्गो भी है, विर्गो नहीं है 67 Aquarius इस वक्त कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, और प्लस उसका भी नंबर लग गया है, वो स्पाइसेस हॉट। हाँ जी, ऐसे नेक्स्ट आगे वाला जो अच्छा, है हेल्थ का बता रहे थे इसका। हाँ, इनका मरीख ना इनके सामने से गुजर रहा है, सियारा मार्स इनकी 7वें घर से गुजर रहा है, जो कि शादी का घर होता है और पार्टनरशिप का घर भी है। लाइफ पार्टनर से लड़ाई झगड़ा ना करें, थोड़ा सा वैसे एहतियात करें, और पार्टनरशिप में खासकर लड़ाई हो सकती है। एंड हियर कम्स द लास्ट स्टार जी, दैट इज स्पाइसेस हॉट, 21 फरवरी से 21 मार्च। हेल्थ, करियर एंड रोमांस। जल्दी सेहत इनकी अच्छी रहेगी, मिली जुली कह सकते हैं। ये असल में खौफजदा रहते हैं, डर लगता है इनको, अनबिलीवेबल वाकयात भी होते हैं इनके साथ, जिन्हें अकल तस्लीम नहीं करती ना, वो ऐसे वाकयात होते हैं। अंडरग्राउंड दुश्मन इनको एहतियात करनी चाहिए अंडरग्राउंड दुश्मनों से, वहम का शिकार हो सकते हैं। कारोबारी पोजीशन बेहतर होगी, महबूब की तरफ से कोई खुशी मिलेगी। इसी गुड नोट के ऊपर आज के इस व्लॉग से मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। MS नादिर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा, आप डायरेक्टली इनसे रब्ता कर सकते हैं। वेरी कॉम्पिटेंट गाय, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और क्योंकि इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, तो मुझे एक करंट अफेयर एंकर होने के बावजूद इस तरह के व्लॉग में इनको दिखाने में कोई तरद्दुद नहीं है। आप कुछ कह रहे थे जी? CM पंजाब का मैंने 2019 को 31 दिसंबर को कहा था कि इसको नहीं हटाया जा सकेगा। 3 लोग थे, मुर्दार साहब पक्के हैं, इनकी प्रेडिक्शन मैंने कहा था, और वो वीडियो मौजूद है मेरी, इनकी प्रेडिक्शन वीडियो फेसबुक पे भी मौजूद है। एब्सोल्युटली राइट जी। अगर आप इनसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहें, इनके नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे होंगे, यकीनन आपको इनके इल्म से फ़ायदा ही होगा, ज़रूर इस्तेफादा कीजिएगा। व्लॉग से इतना ही। नेक्स्ट संडे को इसी पेस के ऊपर और इसी स्ट्रीम लाइन के ऊपर आपके सितारों का अहवाल प्लस नेशनल पॉलिटिक्स ज़रूर डिस्कस होगी। जा दीजिएगा।